देखो ये जो फ़िल्म मेकिंग है, ये एक मज़दूरी है। आप मज़दूरों की तरह काम आपको बहुत डाउन टू अर्थ जाके हुँ, काम करना पड़ता है और आपको लाइटमैन से भी काम लेना पड़ता है, हुँ, आपको एक्टर से भी काम लेना पड़ता है, आपको फ़ोटोग्राफ़र से भी काम करना पड़ता है, आपको एडिटर के साथ भी काम करना पड़ता है। सबकी कमांड हुँ। डायरेक्टर के हाथ में है। इससे बड़ा मज़दूर कोई नहीं है। अच्छा सर, ये मैं पहली दफ़ा आपसे सुन रही हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर सोचा जाता है ना फ़िल्म इंडस्ट्री, बड़ा ग्लैमर है, बहुत पैसे हैं, मतलब इमेज तो ये बना हुआ है, लेकिन नहीं, आप मज़दूरी का कह रहे हैं। नहीं, ग्लैमर तो है। हुँ, जितना बड़ा मज़दूर होगा उतना वो हुँ, ग्लैमरस होगा, हुँ, उतना उसका नाम हुँ, होगा, उतनी उसकी इज़्ज़त होगी। हुँ, ये फैशन नहीं है। आज की डायरेक्शन जो है ना कुर्सी पे बैठ के हुँ, हो रही है, वो मॉनिटर पे हो हुँ, रही है। हम तो सेट पे बैठे ही नहीं कभी, सारा दिन खड़े रहते हैं। एक-एक चीज़, एक-एक एक-एक टेक्नीशियन के पास जाके उनसे बात करते हैं, उनको समझाते हैं और हमने अपने उस्तादों से यही सीखा है। ये कोई मेरी इख्तिरा नहीं है, अपने उस्तादों से सीखा है। 1970 में आपने अपने कदम रखे फ़िल्म मेकिंग की दुनिया जी में। हाँ। उस वक़्त मेरे ख़्याल से आपकी जो उम्र थी वो सिर्फ़ 19 साल या 20 साल जी हाँ, होगी। इतनी थी। ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएँ कि वो एक मतलब उस वक़्त आप बड़े यंग थे, कैसा एक्सपीरियंस था आपके लिए एकदम से इतनी बड़ी इंडस्ट्री में आके एक 19 साल के लड़के के लिए? इतनी रोशन इंडस्ट्री थी उस वक़्त, इतने बड़े-बड़े लोग हुँ, थे, ठीक है ना? अगर एक्टर्स में देखें आप तो संतोष भाई, हुँ, दरपन साहब, हबीब साहब, इजाज़ साहब, उनके बाद आ जाए वहीद मुराद साहब, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब ये और कदावर डायरेक्टर थे। रियाज़ शाही साहब, खलील कैसर साहब, मसूद परवेज़ साहब, एस सुलेमान साहब, ये बड़े लोग। इनको देख के हम दम बख़ुद हो जाते थे। मैंने 5 साल असिस्ट किया एस बिल्कुल। सुलेमान साहब को। मैंने रियाज़ शाह साहब को भी असिस्ट किया। मैंने इंडिया से आए हुए एक डायरेक्टर थे बाबू सादिक साहब, जिन्होंने 14वीं का चाँद बनाई थी इंडिया में, उनको भी मैंने असिस्ट किया। यहाँ बहारो फूल बरसाओ बना रहे थे वो। तो जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिला, मैंने असिस्ट किया मज़दूरों की तरह। और मैं आपको बात बताऊँ आज तो कोई असिस्टेंट आता है, वो जॉइन करता है तो वो पूछता है कि जी हाँ जी, मैं आ गया हूँ, तो आप मुझे बताएँ आप मुझे देंगे क्या? अरे आप तो पढ़ने आए हैं, सीखने आए हुँ, हैं और आप उल्टा हमसे बिल्कुल। मैं 5 साल असिस्ट किया पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में और एक चप्पल होती थी मेरे पास, जिसका वो क्लिप निकल जाता था। और फिर आप उसको मैं मोची से ठीक करवा लेते थे? नहीं खुद ही करता था, खुद ही कर लेते थे? मोची के भी हुँ, पैसे नहीं थे। खुद ही उसको वो सुराख में डाल के नीचे कील हुँ, लगा देना या कुछ कर देना और एवेन्यू स्टूडियो से मिक्लोर रोड हम पैदल जाना। बस 10 बजे के बाद नहीं आती थी, रात को 2 बजे शूटिंग पैकअप होती थी, सर्दियों के दिन थे। इकबाल टाउन खेत थे, स्टूडियो के पीछे खेत थे, हुँ, जी, स्टूडियो के सामने खेत थे। ये एक वीरान जगह पे स्टूडियो था हुँ। और पैदल चलते थे। आज कहते जी गाड़ी भिजवा दें, हाँ जी कैसे होगा, कैसे होगा? तो 5 साल यही रूटीन रही। 5 साल के बाद जाके मैं राइटर बना। पहली फ़िल्म 76 में लिखी। तो ऐसा क्योंकि मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था कि आपने 1970 के अंदर फ़िल्म इंडस्ट्री को जॉइन किया था और आज 2024 में क्या डिफरेंसेस हैं? तो आपको ये लगता है कि पहले हार्ड वर्किंग लोग ज़्यादा थे और अब ज़्यादा आराम पसंद है लोगों को? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पहले वक़्त में जो हमारा वक़्त है, पेंटिंग होती थी, आज क्लिक होती है। हुँ, ठीक है। पेंटिंग में टाइम लगता था, एक-एक रंग देखा हुँ। जाता था, पैशन होता था, डेडिकेशन होती थी। आज क्लिक होती है, क्लिच, बस इतना फ़र्क है।